सबक नंबर 1, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। चलिए देखते हैं पहली बात, दुनिया में मबूस तमाम अंबियाए कराम में जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़जीलत हासिल है, मबूस अल्लाह ताला की तरफ से नबी का भेजा जाना, जिस तरह से दुनिया में दिगर अंबियाए कराम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आला मकाम हासिल है, उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम को उम्मत में अज़मत और रफ़त हासिल है। अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबाए कराम की तक़लीद करने की भी अपनी उम्मत को तलकीन की है। सहाबाए कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान निसारों में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए हमेशा तन मन धन से तैयार रहते थे। उन सहाबाए कराम में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की खातिर और हक़ की तलाश के लिए बरसों सोहबतें बर्दाश्त की, सोहबतें तकलीफ़ें। बिलाखिर ईरान से मदीना पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान लाए और आखिर दम तक इस्लाम की खिदमत करते रहे। ज़ेल के सबक में उनके हालाते ज़िंदगी बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे हमेशा हक़ की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। उनकी इस्तकामत और साबित कदमी में इस राह के मसाइब कभी भी माने नहीं होते और वो तमाम तकलीफ़ों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। बरगुज़ीदा, बड़े मर्तबे वाले, सरगर्दा, परेशान, इस्तकामत, मजबूती, साबित कदमी, अपनी बात पर कायम रहना, मसाइब, मुसीबत की जमा, माने होना, रुकावट बनना। तो अल्लाह ताला के बड़े मर्तबे वाले बंदे हमेशा हक़ की तलाश में परेशान रहते हैं। उनकी मजबूती यानी हक़ की तलाश में जो उस राह पर चलते हैं, उस पर उनकी साबित कदमी, उनकी राह में कितनी भी मुसीबतें आएँ, वो उनका रास्ता नहीं रोकती। वो तमाम तकलीफ़ों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्हें अपनी ज़ात का ख्याल रहता है, न माल मता की फ़िक्र। ऐश व आराम की लज्जतों में उनका दिल ललचाता है, न सर पहाड़ों में घबराता है। उन्हें धुन रहती है तो बस तलाश हक़ की। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु का शुमार ऐसे ही लोगों में होता है। हक़ को पाने के लिए उन्होंने जो परेशानियां बर्दाश्त की, उनका ज़िक्र सहाबाए के सीरत पर लिखी हुई मुख्तलिफ़ किताबों में मौजूद। ईरान कदीम ज़माने ही से इल्म हुनर का मरकज़ रहा है। इंसानी तमद्दुन का सूरज अभी निस्फ़ुन निहार पर भी न पहुँचा होगा कि वहाँ की तहज़ीब व माशरत के चर्चे आम होने लगे थे। निस्फ़ुन निहार दोपहर का वक्त। मजूसियों ने ज़रतुश्ती मज़हब को आम करने में कोई कसर उठा न रखी थी। मजूसी आग की पूजा करने वाले। कसर उठा न रखना, कोई कमी बाकी न रखना। दुनिया की अवलीन हुकूमत का क़याम वही अमल में आया। 7वीं सदी ईस्वी में सासानी हुकूमत में सियासी तग़य्युरात हुए और फ़ौजी निज़ाम को तरक्की दी गई। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु उन तब्दीलियों को देखते रहे, मगर हक़ को पाने की लगन उनके दिल में करवटें लेती रही। अब यहाँ पर एक हुकूमत का ज़िक्र आया है, सासानी हुकूमत। इसके बारे में हम मुख्तसरन देखते हैं। सासानी हुकूमत ईरानी हुक्मरानों का आखिरी ख़ानदान सासानी ख़ानदान कहलाता है। इस ख़ानदान ने 224 ईस्वी से 652 ईस्वी तक हुकूमत की। इसका दौर हुकूमत ज़्यादातर जंगों की नज़र हुआ, इसलिए इन हुक्मरानों ने जंगी तरीक़ों पर ख़ास तवज्जो दी।
ساسانی حکومت میں فنون لطیفہ کو بھی عالمگیر شہرت حاصل تھی۔ فنون لطیفہ ان بادشاہوں نے اپنے عہد حکومت میں سنگ تراشی، معماری، کندہ کاری، سکہ سازی، سیکل گری اور شیشہ سازی کے ایسے نادر نمونے محفوظ کر رکھے تھے جنہیں دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ ان کے بنائے ہوئے محل، برج اور آتش کدوں کے باقیات دیکھنے کے لیے آج بھی سیاح دور دور سے آتے ہیں۔ ان بادشاہوں نے نقاشی اور فن مصوری پر بھی توجہ دی اور کئی شاہکار فن پارے ان کے دور حکومت میں وجود میں آئے۔ عراق کے شہر میسوپوٹیمیا میں پیدا ہونے والا مانی ساسانی حکومت کا مشہور مصور مانا جاتا ہے۔ اس نے فارس میں ایک نئے مذہبی عقیدے کو پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ ساسانی حکومت کے بعض بادشاہ نہایت سخت گیر تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایران کے ساسانی بادشاہ خسرو پرویز کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس نے غصے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ ڈالا۔ خسرو پرویز کے فوراً بعد ساسانی حکومت کا ایران سے خاتمہ ہو گیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یوزخشان بن مرسلان اصفہان کے ایک گاؤں جیان کے ایک بڑے مجوسی زمیندار تھے۔ کسی وجہ سے انہوں نے جیان سے ترک وطن کر کے ہرمز میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ گاؤں میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ان کا پہلا نام معاویہ تھا۔ وہ اپنے والد کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب تھے، اسی لیے بچپن سے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے کم عمری میں ہی مجوسیت کی اس قدر تعلیم حاصل کر لی تھی کہ انہیں آتش کدے کا یعنی جہاں پوجا کی آگ جلائی جاتی ہے اس کا داروغہ بنا دیا گیا، مگر وہ اس مذہب سے مطمئن نہیں تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کسی کام کے لیے انہیں کھیت میں جانے کے لیے کہا۔ کھیت کے راستے میں ایک گرجا گھر تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیت میں جانے کی بجائے اس گرجا گھر میں چلے گئے اور دیر شام تک وہیں رہے۔ گرجا گھر کی رسومات اور عبادات کے طریقے سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ گھر لوٹ کر انہوں نے ساری رودات اپنے والد کو سنائی۔ یہ سن کر وہ بہت برہم ہوئے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں بیریاں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔